दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज पलवल जिले के डीसी साहब अचानक बीमार हो गए। अब आप कहेंगे ये कौन सी खबर है? बीमार तो कोई कभी भी हो सकता है, अस्वस्थ कभी भी कोई भी हो सकता है। तो बात तो आपकी ठीक है बिल्कुल कि कोई भी कभी भी अस्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार जिले के आला अधिकारियों को यानी कि डीसीज को जिला का जो उपायुक्त होते हैं और खासकर किसी चुनाव में उनकी ड्यूटी लग जाए तो फिर उनको शासन आदेश के अनुसार भी बीमार होना पड़ जाता है, ठीक होना पड़ जाता है। पलवल जिले के जो डीसी साहब आज जो बीमार हुए, मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा ही कारण रहा होगा। दरअसल कारण ये था कि आज जो जिला परिषद की चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था। पलवल जिले की चेयरपर्सन, पलवल जिले की जिला परिषद की चेयरपर्सन है आरती रावत जी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और अविश्वास प्रस्ताव की आज चर्चा होनी थी, उस पर वोटिंग भी हो सकती थी। डीसी साहब ने ही डेट दी थी, जो पलवल जिले के डीसी साहब हैं हरीशचंद्र वशिष्ठ साहब, उन्होंने ही डेट दी हुई थी कि 30 तारीख को चर्चा होगी, बैठक होगी और उसके अंदर अगर जरूरत होगी तो मतदान भी होगा। लेकिन चर्चा और मतदान की बात तो तब आती क्योंकि जिलाधिकारी साहब, जिला उपायुक्त महोदय का एक पत्र जारी हो गया। आप देख रहे हैं इसके अंदर लिख रहा है कि बीमार होने के कारण डीसी साहब आज लीव पर है, अवकाश पर चले गए हैं और इसलिए बैठक अगले आदेश के लिए स्थगित की जाती है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जो जिले के आला अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनको किसी प्रकार के कोई आदेश निर्देश हो तो भी उनको तबीयत नासाज करनी पड़ जाती है, तबीयत नासाज हो जाती है और आदेश तो आदेश ही हैं। खैर, दरअसल आज पलवल जिले की जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। जिले के उपायुक्त महोदय ने लगभग 1 सप्ताह पहले आज का दिन निर्धारित किया था। जिले की जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है आरती रावत जी, वो भाजपा के नेता हैं, हथीन से कैंडिडेट थे विधानसभा चुनाव में, मनोज रावत जी उनकी धर्मपत्नी है और लगभग 1.5 साल पहले उनको निर्विरोध जिला परिषद का चेयरपर्सन चुना गया था। कुछ नाराजगियां रही होंगी पार्षदों की, जो जिला परिषद के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले भी ये नाराजगियां उभर करके सामने आई थी। उस समय भी जिला परिषद के सदस्यों ने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप चले थे और कहा था कि जिला परिषद की जो चेयरपर्सन साहिबा हैं, जिला परिषद की जो अध्यक्ष महोदय है, वो जो सदस्य हैं बाकी उनके वार्डों में जो विकास कार्य होने चाहिए उनके अंदर कहीं भेदभाव बरता जाता है। पक्ष के लोग भी थे और विपक्ष के लोग भी थे और पक्ष विपक्ष की बात आती नहीं। जब उनका चुनाव चयन ही निर्विरोध था तो फिर तो सभी अपने थे। खैर, कोई कारण रहा होगा उसमें भी। उस समय जो हुआ था, आरोप तो और भी कई थे और उन आरोपों के बाद में एक बात हुई थी कि जो जिला परिषद की चेयरपर्सन के पास सिग्नेचरिंग अथॉरिटी होती है उसको 3 लोगों को बांट दिया गया। यानी कि जो आगे जो धनराशि होगी उसमें जो विकास कार्य होंगे कैसे डिवाइड की जाएगी और फिर धनराशि कैसे आगे दी जाएगी, ठेकेदारों के पास कैसे जाएगी, इस सब को लेकर के सिग्नेचरिंग पावर जो की गई वो 3 पार्षद जो जिला परिषद के सदस्य हैं, जिनमें एक चेयरपर्सन साहिबा भी थी और 2 लोग उनके अंदर और जोड़े गए। उसके बाद मामला शांत हुआ था। जिला परिषद की चेयरपर्सन, मैंने आपको बताया, उनके पति हैं मनोज रावत जी। फिर विधानसभा का चुनाव आया तो उनको हथीन विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव का टिकट भी मिल गया। चुनाव मैदान में थे, हालांकि चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे, लगभग 35-34 हज़ार वोट से चुनाव हार गए। मोहम्मद इजराइल यहां से चुनाव जीत गए, हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कैंडिडेट बाबा जलेबा के बेटे। जब भी हथीन की बात होगी बाबा जलेब खान को भूला नहीं जा सकेगा। जलेब खान एक शरीफ और भोले भाले इंसान के रूप में जो विधायक थे, उनका जो कार्यकाल था, उनका समय जो था वो चला था। 2009 में इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे और अब फिर उसके बाद में 15 साल बाद उनके बेटे मोहम्मद इजराइल विधायक बने हथीन से। खैर, बात जिला परिषद की मैं कर रहा था आपसे। तो जिला परिषद का जो आज का जो एपिसोड था वो कुछ इस प्रकार था कि जिला परिषद के जो सदस्य बाकी थे, 20 सदस्य हैं जिला परिषद के अंदर पलवल में, और 20 में से 16 नाराज थे।
16 सदस्यों ने पेश हुए थे जिला उपायुक्त के पास कुछ दिन पहले और उनसे कहा था कि हमें अपनी चेयरपर्सन पर विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव देना चाहते हैं, या सीधे जो राजनीतिक शब्द हैं कि उनके खिलाफ हो गए थे और तख्ता पलटना चाह रहे थे। जिला परिषद के जो सदस्य मिले उसके 1-2 दिन बाद लेटर जारी हुआ और जिला उपायुक्त की तरफ से उनको डीसी साहब की तरफ से डेट दे दी गई कि भाई अगर आप अविश्वास व्यक्त कर रहे हो तो फिर चर्चा कर लेंगे इस पर 30 तारीख को। इस सारे मामले में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय जिले का जो नेतृत्व है, लोकसभा क्षेत्र में जो नेतृत्व है, लोकसभा क्षेत्र में देखें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, हैट्रिक सांसद है 3री बार। और अगर संसदीय क्षेत्र की पूरे की बात करें तो फिर 7 विधायक हैं और खाली पलवल की बात करें तो फिर 2 विधायक हैं, क्योंकि इंटरफेयर इसके अंदर जो चल रहा था वो बताया जा रहा है संसदीय क्षेत्र के विधायकों के हिसाब से सारा कुछ चल रहा था। जिला परिषद की चेयरपर्सन के प्रति जो अविश्वास वाली बात जो आई थी, राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इस सब के अंदर आजकल आप सुनते होंगे पलवल की राजनीति के अंदर, फरीदाबाद की राजनीति के अंदर 111 वाली बात भी, और ये सब कुछ भी जो गाए बगाए सोर्स जो बता रहे थे सब कुछ चल रहा था। डीसी साहब ने टाइम दिया था और उसके बाद में जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय क्षेत्र की वो सक्रिय हुई। बताया जाता है जो समय दिया गया था उसके लिए भी जो सरकार के जो बड़े नेता होंगे, नुमाइंदे होंगे या फिर प्रदेश सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन होंगी, और आज जो हुआ उसमें भी इंस्ट्रक्शन जरूर होगी। खैर, अधिकारियों के पास तो इंस्ट्रक्शन होती है और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम चलता भी है, किया भी जाता है। सरकारें किसी की भी हों, सरकार कोई भी रही हो, ये सब कुछ हुआ करता है और इसके अंदर कहीं ज़्यादा चर्चा की बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि स्थानीय मुद्दा होता है और लोगों की जिज्ञासा होती है जानने की कि आखिर हुआ क्या, तो जो पलवल जिले की जिला परिषद की चेयरपर्सन के प्रति जो विश्वास प्रस्ताव आया था, राजनीतिक लोग बता रहे हैं कि 16 सदस्य आज भी एकजुट थे और वो उनकी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, फुटेज में चल रहा है सब कुछ। सभी 16 सदस्य आज जिला परिषद के जो कार्रवाई बैठक की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे 12 बजे। 12 बजे के बाद डीसी साहब का लेटर जारी हुआ कि वो बीमार हो गए हैं, आज लीव पर हैं, इसलिए आज बैठक नहीं होगी, अगले आदेश के लिए स्थगित की जाती है। जब अगली कोई डेट आएगी तो उस समय बैठक होगी। सर्दी का मौसम है, सुबह सुबह क्योंकि महिला सदस्य भी हैं जिला परिषद के अंदर, चेयरपर्सन भी महिला ही हैं, महिला सदस्य भी हैं, वो अपना चौका चूल्हा निपटा करके पहुंची होंगी कि शायद आज कुछ होगा, लेकिन जाते ही पता लगा डीसी साहब तो बीमार हो गए, तो अब क्या होगा। बैठक के अंदर बैठे, शायद चाय पकौड़े भी नहीं चले होंगे और उसके बाद चल पड़े उठ करके वहां से। अब जिला परिषद के जो सदस्य हैं 16, आखिर वो टूटे नहीं या उनको मान मनावन के दौर नहीं चले। बात तो ये भी आएगी कि क्या उनको मनाया बुझाया नहीं गया या फिर वो माने समझे नहीं, और माने समझे नहीं तो फिर आगे क्या, क्योंकि जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कहीं संपन्न भी जरूर होती है। तो आज की जो बैठक थी, बताया ही जा रहा है कि उस बैठक के अंदर 16 जो सदस्य थे, अब हालांकि ये क्लियर नहीं हो रहा कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि उनको सरकार के भी प्रतिनिधियों का, यानी कि खासकर किसी विधायक का जरूर संरक्षण जो मिला हुआ होगा। जिला परिषद के अंदर मैं आपको सूची बता दूं कि जो 20 सदस्यीय सूची है, वार्ड नंबर 1 से कुलवीर देशवाल है पार्षद, वार्ड 2 से सतीश कुमार हैं, वार्ड 3 से हेमलता तेवतिया हैं, वार्ड नंबर 4 से दीपक कुमार हैं, वार्ड नंबर 5 से आरिफा वकार है, 6 से यामीन खान है, 7 से आरती तंवर है आजकल जो चेयरपर्सन है, 8 से अजीत सिंह है, 9 से तबस्सुम है, 10 से बलराम है, 11 से अंजू है, 12 से रेखा है, 13 से उमेश बुदराना है, 14 से गायत्री देवी है, 15 से राजेश कुमार है, 16 से पुष्पा है, 17 से वीरेंद्र सिंह है, आजकल वाइस चेयरमैन है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। 17 से मीना है, 18 से हरबंस लाल है और चंद्रकांता है, कुल मिलाकर के 20 सदस्य हैं। इन सभी के पास डीसी साहब का लेटर पहुंच गया कि भाई आज सभी तबीयत ठीक नहीं है तो आज बैठक नहीं होगी, उनके हस्ताक्षर भी हो गए। जो लोग बैठक में पहुंचे हुए थे उनके नाम आपको बताऊं, और जो नहीं पहुंचे हुए थे, जो बैठक में नहीं थे, उनमें कुलवीर नहीं थे, वार्ड नंबर 1 के पार्षद, यानी कि वो चेयरपर्सन के साथ थे। दीपक कुमार नहीं थे,
वो भी चेयरमैन के साथ है, चेयरपर्सन के साथ है, आरती रावत जी के साथ। इसके अलावा अगला देखें तो फिर अगला आप जो नाम देखते हैं तो फिर खुद आरती रावत नहीं थी, आरती तंवर है पहले वो, अब आरती रावत है। आरती रावत नहीं थी और उसके अंदर वीरेंद्र सिंह जो वाइस चेयरमैन है वो नहीं थे, बाकी 16 पार्षद सभी थे। आप देख सकते हैं हस्ताक्षर सबके हुए रखे हैं। अब जिला परिषद के सदस्य कह रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन इससे पहले बात आएगी कि आखिर चला क्या होगा, हुआ क्या होगा। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि मनोहर दखलंदाजी, मनोहर दखल हुआ और उसके बाद में जिला परिषद की जो चेयरपर्सन के लिए विश्वास प्रस्ताव था उस पर जो चर्चा होनी थी वो स्थगित हो गई, उस पर बात नहीं हुई। कुछ सदस्य मेरे से टेलीफोनिक बात कर रहे थे, सुबह ही बता रहे थे कि लगता है शायद देहात की भाषा है, गांव की भाषा में कहते हैं कि सोन बोल रहा है। इसका मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। सोन बोल रहा है का मतलब हुआ करता है कि ऐसा अंदेशा है। तो जिला परिषद के 2-3 सदस्य मुझसे टेलीफोनिक सुबह बात कर रहे थे, बता रहे थे कि सोन तो ऐसा बोल रहा है कि शायद डीसी साहब की तबीयत ना खराब हो जाए कहीं। और जब लेटर जारी हुआ तो यही हुआ। लेटर जारी हुआ तो उस लेटर के अंदर आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जिला उपायुक्त महोदय के बीमार होने के कारण अवकाश पर हैं। खैर, अब बात ही आ जाती है कि जो मैं आपको बता रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास में बात गई, उससे पहले निसंदेह बात नायब सिंह सैनी जी के पास भी गई होगी। और जो मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संसदीय क्षेत्र के अंदर जो सारा भाजपा का जो ताना बाना है, कृष्णपाल गुर्जर जी माननीय सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और उसके बाद में आते हैं तो फिर जो 7 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। पलवल जिले से 2 विधायक हैं, गौरव गौतम आजकल हरियाणा सरकार के खेल मंत्री हैं, और हरेंद्र राम रतन होडल के विधायक हैं। हथीन से मोहम्मद इजराइल हैं, कांग्रेस के, मैंने आपको पहले ही बताया। और अगला जिला जो फरीदाबाद का है संसदीय क्षेत्र के अंदर, उसमें 6 विधायक में से 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं, पृथला को छोड़ दें तो। जो 5 सदस्य हैं उनके अंदर विपुल गोयल हैं, सूबे की सरकार में वजीर हैं, हरियाणा के लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं विपुल गोयल साहब। राजेश नागर साहब हैं, वो भी मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री, रसद मंत्री हैं वो। और 3 विधायक हैं, धनेश अदलखा जी हैं बड़खल के विधायक, सतीश फागना जी विधायक हैं एनआईटी के, और बल्लभगढ़ के विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी। बताया जा रहा है कि 4-5 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे और उनसे कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सब के बाद में जो दखल चला उसके अंदर, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक हैं कट्टर मनोज रावत, और राजनीतिक फिजाएं हवाएं बता रही हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी का अभय हस्त उनके पास है, उनको अभय वरदान मिला हुआ है, और इसलिए आज सब कुछ जो चला उसके अंदर वो जो डेट अगली अब क्या मिलेगी, कब की मिलेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जो ये बागी सदस्य है, 16 सदस्य है, मैं बता रहा था कि आपको इनका नेतृत्व कौन कर रहा है ये तो क्लियर नहीं है। इनको किन विधायकों का, मंत्रियों का कौन सा संरक्षण समर्थन है ये भी ओपन खुला नहीं है कुछ भी। लेकिन ये जरूर है कि इनके हौसले बुलंद हैं। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट जाकर के वहां से आदेश लेके आएंगे एक चुनाव की तारीख के लिए, क्योंकि पिछले दिनों चुनाव आयोग की भी एक निर्देश आया था जिसके अंदर की खासकर जिला परिषद, नगर परिषद, इसके जो चेयरमैन हुआ करते हैं, जो इनको पार्षद चुनते हैं, उनको लेकर के एक निर्देश था, उनको लेकर के एक आदेश जारी हुआ था, और उसके लिहाज से भी चुनाव हो जाना चाहिए। तो अब जिला परिषद के जो बागी सदस्य हैं, 16 सदस्य जो हैं, आज भी इकट्ठे सभी थे, वो कह रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का सहारा लेंगे। बहरहाल अभी तो आरती रावत जी की कुर्सी जो सलामत है, और उसमें आगे उन 16 पार्षदों में कोई सेंधमारी होती है, उनमें से कोई पार्षद टूटेंगे या फिर इधर कोई सेंधमारी होती है या फिर क्या चलता है, और हाईकोर्ट जाते हैं तो क्या होता है। हाईकोर्ट जिला परिषद सदस्य जाते भी हैं या नहीं जाते, जाते हैं तो फिर वहां से तारीख मिलती है, और या फिर क्या निर्देश हुआ होता है उसके अंदर, ये सब कुछ देखने वाली बातें होंगी। लेकिन बहरहाल ये है कि आरती रावत जी की कुर्सी सलामत है। डीसी साहब आज बीमार हो गए थे और अगला इंतजार अब रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या जो सदस्य बागी हैं ये अगला कदम कोई उठाएंगे, और या फिर इनकी मान मनुहार करके मना लिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि जिला परिषद की चेयरपर्सन का जो तख्ता पलटने की प्लानिंग पार्षदों ने की थी वो आगे कामयाब होगी, और या फिर ये सारी योजना टाएं टाएं फिस हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।